तो ये जो धमाके की आवाज आप सुन रहे थे, पाकिस्तानी नागरिक के बाप रे बाप कहने की बात सुन रहे थे, ये उसने खुद वीडियो जो है वो अपलोड किया है और ये पीओके का वीडियो बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, ये वायरल वीडियो। तो कोटली के नकियाल में भारी गोलाबारी की आवाज और ये भारत जवाब दे रहा है। कर्नल सिंह, ये जो आदमी बाप रे बाप कह रहा था पाकिस्तानी नागरिक, उसके पीछे जो धमाके की आवाज थी वो तो बहुत भयंकर थी सर। उसको सुन के लग रहा है बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा है भारत। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं, आप देखिएगा कल सवेरे जो डिस्ट्रक्शन की पिक्चर्स आएंगी, जो हमारी ऑफिशियल रिलीज करेंगे, जब वो मैडम कुरैशी आपको बताएंगी तब आपको दिखेगा कि देखिए हमने यहाँ स्ट्राइक किया, और फिर आपको दिखाए जाएंगे उसके फ़ोटो हम एज अ प्रूफ नहीं दिखाते हैं बाय द वे, वो हमारे अपने लिए होते हैं कि हम आकलन करें कि किस तरह का डैमेज हुआ था और क्या उस पर और ज़्यादा डैमेज करने के क्या स्कोप है, इसलिए हम उसको लेते हैं। प्रूफ देना जिसको चाहिए वो कृपया कर मेरे पास एक ऑफिस खुलवा दीजिए, यहाँ पर हम उनका नाम रजिस्टर कर लेंगे, उनको प्रायोरिटी के ऊपर मैं सीट दिलवा दूंगा। जिसको प्रूफ चाहिए मेरे पास कि भारतीय सेना ने क्या किया नहीं किया, भारतीय मीडिया ने सही बताया नहीं बताया, आप अपना ये हिसाब किताब लेकर कर्नल सिंह के पास जाइए, वो आपको बॉर्डर के पास पार छोड़ आएंगे। वहीं पाकिस्तान में आप भी बैठिए और वहां जो धमाके होंगे सुनिए, उस बीच आपके साथ कुछ होगा तो भगवान मालिक, हम तो नहीं चाहेंगे हो। उसकी रील बनाइएगा। हाँ, उसकी रील बनाइएगा। हमें भी प्रूफ चाहिए आपसे, जब आप उस तक जाएंगे तो प्रूफ लेकर आइएगा। पाकिस्तान का भारत रेल बना रहा है, इसका रील बनाते जाइएगा और फिर वहां से सबूत जो है वो लेके आएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता सर, ये कैसे लोग हैं कि इस वक्त में भी कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इनको जो है यही दिख रहा है कि पॉलिटिकली क्या होगा नहीं होगा, क्या नफा क्या नुकसान। अरे भाई, कभी तो देश के बारे में सोचोगे, कभी तो देश का नैरेटिव क्या होना चाहिए, देश को क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या जो है वो हो रहा है उसमें कैसे साथ देना चाहिए देश का और देश की सेना का, ये तो सोचोगे। अमित के पास चलते हैं। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास क्या खबर? नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो सबूत की बात है, शायद पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि भारत के भीतर से सबूत मांगने वाले लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए वहां से जो तस्वीरें थी उसको ब्लॉक कर दिया गया। वहां से तस्वीरें जो वहां के सबूत थे, वो जैसे ही तस्वीर आने बंद हो गई तो यहाँ के लोगों ने सबूत मांगना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे साथ है कि हमारे अंदर के लोग जो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है अमित। पाकिस्तान ने तस्वीरें छुपाई, कल रात में भारत ने जो नुकसान किया, भयंकर नुकसान किया उसका, और यहां एक इकोसिस्टम ने सबूत मांगने शुरू किए। जी, सही बात है और यही हो रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के भीतर से सबूत आ रहे थे। एक और बड़ी खबर आ गई अमित, पहले दर्शकों को बता दूं फिर आपके पास आता हूं। भारतीय शहरों पर पाकिस्तान का आक्रमण जारी है। अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारन, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारी जगह जहां पर ड्रोन्स का अटैक हो रहा है और सेना ने सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए हैं। भारतीय शहरों को पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा है लेकिन नाकाम होता जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के होशियारपुर पर भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो ये लगातार सुनिए जो आवाजें आ रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। भारत जो जवाब दे रहा है आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत की ये लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है। हम तो अपने में रहने वाले लोग हैं भाई, अपने में तुम रहो, अपने में हम रहें। लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं, आतंकी पे आतंकी भेजता रहा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे का जवाब दूंगा उनको भी जिन्होंने आतंकी हमला किया, और जिन्होंने उन आतंकियों को पाला उनको भी करारा जवाब मिलेगा। ये भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था। तो ये वही जवाब है, ये पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंक के आकाओं को जवाब है जो भारतीय सेना दे रही है। ये वॉर अगेंस्ट टेरर है। भारत किसी देश को निशाना नहीं बनाता, लेकिन अगर आतंक फैलाओगे, हमारे देश के नागरिकों को मारोगे, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है जो दुनिया को बताता है कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं, हम अपनी रक्षा में क्या करना है इसका हिसाब किताब रखना जानते हैं। जी अमित, अब अपनी बात पूरी कीजिए।
जब मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से इकोसिस्टम की बात हो रही है, और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक जो डिफेंस में एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई जाती है कि जैसे ही अगर आप पे अटैक होता है तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित करिए और इसके बाद पलटवार कीजिए। तो ये मौका पलटवार का है और भारत के भीतर, और देखिए इससे पहले जो तस्वीरें थी, चाहे पहले दिन की बहावलपुर की हो या बाद में लाहौर की हो, वो तस्वीरें चीख कर बता रही थी कि भारत ने किस तरीके से आतंकवाद और उससे जुड़े जो जगह थी उनको कैसे तबाह किया, और वहाँ के लोग इस बात को लेकर खुद उसको एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन कल रात से जब असली तबाही बची है, इसके बाद से वहाँ से तस्वीरें आनी बंद हो गई है। आज भी देखिएगा कोई तस्वीर वहाँ से नहीं आ रही है। वहाँ के सारे जो सिस्टम को सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर मांगी जा रही है सबूत, और मुझे लगता है खामियाजा अगर सही तस्वीर जिस दिन आएगी तब आपको एहसास होगा कि इन जो छोटे छोटे पटाखे जैसे जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है अमित, एक और बड़ी खबर। भारतीय सेना का अद्भुत पराक्रम देखने को मिल रहा है। बाड़मेर के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एक ही झटके में उन्हें भारतीय सेना तबाह कर दे रही है। यानी आज की रात भी आप और हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी सेना जो है वो अपना पराक्रम दिखा रही है, हमारी सेना अपनी ताकत दिखा रही है। और ये मान के चलिए कि हमारी सेना पर इस वक्त एक एक मिनट जो है उनके लिए बहुत अहम है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें और आपको सुरक्षित रख रहे हैं। आप सोचिए, जैसे आप, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस तरह से आप वीडियो गेम खेलते हैं और उसमें होता है, वो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। लाइव बम्स जो है, लाइव ड्रोन्स आ रहे हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि भारतीय सेना क्या कमाल का काम कर रही है कि कोई भी ड्रोन मिस नहीं हो रहा, सब जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। एक बार शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, क्या खबर आपके पास? लगातार कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो ड्रोनों को जारी है, और इसीलिए इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं वो ड्रोन जो कि अखनूर और नौशेरा इन सारे इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फिलहाल जम्मू के अंदर लगातार स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी है, उसी में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है दोबारा से। ये पहले किया गया था जब बमबारी की एक तरीके से आवाज़ें जो हैं लोगों को सुनाई दे रही थी, और इस बीच में अब दोबारा एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो गूंज है वो अलग अलग कोनों। शिवानी, मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर, श्रीनगर के पास सरहदी इलाकों में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। श्रीनगर के पास भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि कुछ कर सके, लेकिन वो बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहा, और उसके ड्रोन पार कर रहे हैं तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया जा रहा है मारकर। नौशेरा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के इलाके में ड्रोन्स दिख रहे हैं, और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का काम कर रहा है। कल की तरह ही सारे ड्रोन मार गिरा रहा है। एनपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये जो चल रहा है, अब आपको लगता है ये कल से एक बार आपके पास आता हूं, एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, आपके पास क्या खबर? देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि ये आवाज़ किसकी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ब्लास्ट की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। हालांकि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, और जिस तरीके से खासतौर पर एलओसी की बात करें, कश्मीर के जो इलाके हैं कुपवाड़ा, उरी, उनके पास से लगातार सीज फायर का उल्लंघन सामने आया, लगातार शेलिंग के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में एक आवाज़ जो है वो सुनाई दी है, निश्चित तौर पर बड़ी बात, क्योंकि श्रीनगर एयरबेस की बात करें उसको लेकर लगातार निशाने पे था, टारगेट पे था पाकिस्तान के। ऐसे में ये आवाज़ जो है वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि ये आवाज़ किसकी है? आप कह रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका सुनाई दिया है, लेकिन अभी वो आवाज़ किस चीज़ की है क्लियर नहीं है, इसलिए हम उस पर आपको कोई अभी जानकारी क्लियर दे नहीं पाएंगे, लेकिन जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। भारत के सभी बॉर्डर राज्यों में हमले फेल हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। भारत के सभी बॉर्डर के इलाकों में सुपर एक्टिव मोड में है इंडियन डिफेंस सिस्टम, और वो सारे हमले जो हैं वो भारत नाकाम करता जा रहा है। एनपी सिंह साहब, ये कल से भी बड़ा हमला आपको पाकिस्तान का लग रहा है क्या, और इसलिए भारत का जवाब भी कल से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिन में कुछ शांति नज़र आ रही थी, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते जो अब फिर से वही कल वाली जो है ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। जो इनके ड्रोन है बच्चे वाले,
जो 10-10 हज़ार टाइप के ड्रोन लेकर ये जो दिखाना चाहते हैं, और सभी को नष्ट कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो हम कल से डिस्कस करते आ रहे हैं, परसों से, कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से इन्हें इतने मौके दिए गए भारत ने, और आप जैसा बता रहे हैं कि हमारी नीति किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करते हैं, लेकिन आतंकवाद के प्रति हमारी जो है जीरो टॉलरेंस है, और उसी के तहत हमने कार्यवाही की थी, पूरे विश्व को बताया था, पाकिस्तान को बताया था, और बहुत ही जो हमारी सर मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये 6 तस्वीरें अमृतसर, पोखरण, रजौरी, पुंछ, अखनूर और मेंढर। आप देखिए फिर कल की तरह लगातार हर जगह ड्रोन्स आते जा रहे हैं पाकिस्तान के और खत्म होते जा रहे हैं। वो उधर से भेज रहा है, भारतीय सेना कह रही है आंदो आंदो आंदो, और फिर उनको जो है वो निपटाती चली जा रही है। कहीं भी 1-2 ड्रोन नहीं आ रहा, आप सारी जगह पर देखिए, आपको झुंड में ड्रोन आते दिख रहे हैं। श्रीनगर में 32 ड्रोन तबाह करने की खबर आ रही है। 32 ड्रोन सिर्फ श्रीनगर में तबाह हुए हैं। आप रजौरी में देखिए कितने सारे ड्रोन आए थे। यानी हर जगह पाकिस्तान जो है वो बल्क में, जो कहते हैं ना, बल्क जो है डिलीवरी कर रहा है, और भारतीय सेना जो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए भाई, अपना माल ले जाओ, तो वो जो है उसको खत्म कर दे रही है। ये लगातार हो रहा है। कर्नल सिंह, ये अब जो 10:10 हो रहे हैं, क्या अब मुझे लग रहा है अगर कल वाला ही पैटर्न चल रहा है तो यही वो समय था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक शुरू किया था और फाइटर जेट्स ने अटैक शुरू कर दिया था। एनपी सिंह साहब जी देखिए, बिल्कुल अब उसी समय पे पहुंच गए हैं जहां पर उधर से जब अटैक आ रहा था, और भारत ने जब उसका रेस्पॉन्स देना शुरू किया था तो तबाही मच गई थी। आप देख सकते हैं कि लाहौर से लगाकर, रावलपिंडी से लगाकर, सियालकोट से लगाकर, इस्लामाबाद, और फिर जो नेवी ने किया वो फिर चारों तरफ से घेर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये उकसावा, ये बौखलाहट, ये घबराहट, और ये जिस तरह से जो इनका रेस्पॉन्स है, जो इनका वेपन सिस्टम, ये पता चल गया है किस तरह के हैं। उनका चाहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, बिल्कुल फेल कर दिया है, नष्ट कर दिया है भारत ने, और उसी तरह से बल्क में ये ड्रोन भेज रहे हैं, और उसी तरह से विध्वंस भी होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे साथ एसके सूद साहब भी जुड़ गए हैं। सूद सर, जय हिंद। इस वक्त जो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि बॉर्डर पर तनाव तो बहुत है, लेकिन हमारी सेना जबरदस्त जवाब दे रही है। जी, बहुत अच्छा डिफेंस है हमारा, और हम लोग जिस तरह से हमारी फौज ये ड्रोन्स वगैरह को गिरा रही है, ये इसकी हमारे सिस्टम की इफेक्टिवनेस और पूरी कोऑर्डिनेशन को बताता है, जिससे कि उनके कोई भी ड्रोन हमारे इलाके में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। परंतु हमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें कॉशन रखना है, हमें अपनी अलर्टनेस कभी ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि दुश्मन के इरादों का, दुश्मन के दिमाग में, लीडरशिप के दिमाग में क्या है, उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा बिल्कुल दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसमें आप लोगों का अनुभव जो है वो बहुत काम आता है। कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक बात जरा दर्शकों के लिए बताइए, ये जो ड्रोन आते हैं ये ऐसे झुंड बना के क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, एक कोई भी रडार सिस्टम जो होता है ना, वो उसकी एक काबिलियत होती है कि वो कितने साइमल्टेनियसली ले ले। सारी लड़ाई इस बात की है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी काबिलियत है कि मेरे को 10 जगह आप देख सकते हो। ठीक है। अगर मैं 20 जगह से आपके पास आऊंगा तो आप 10 को तो रोक लोगे। ठीक है। लेकिन वो जो बाकी 10 है वो आपके पास आएंगे। इस समय पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पास काबिलियत 10 की है, 100 की है कि 1000 की है। क्यों? क्योंकि टियर्ड डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम में आपको एडवांटेज ये मिलता है, हर टियर की काबिलियत है, और उसको जब आप एज अ ग्रिड बनाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर। सांबा में कई ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। एक्शन में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, सांबा में भी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। मुझे एक बात बताइए कर्नल सिंह, क्या अभी तक जो ये खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो हैं वो उनकी गूंज नहीं सुनाई दी है, क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और चीन ने कह दिया कि हमारी बेइज्जती ना कराओ और ये उड़ाना मत तुम? नहीं, देखिए, ये तो आप अमेरिका कह सकता है, चीन नहीं कह सकता। बेइज्जती वाली बात नहीं है। उनका बिजनेस का मामला है भाई। उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस गिर जाएगा। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है।
F-16 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको बेसिकली उसे इस्तेमाल करना था अफगान बॉर्डर पर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में, वो भी रशिया के टाइम में बाय द वे। लेकिन फिर भी चलिए, आपने यूज़ मिसयूज़ जो करना है आप कर लीजिए, बट अब आप ये भी देख रहे हैं कि जब तक ये एक फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत का लगा हुआ है और उसके अलावा आपके पास वो जहाज है जो आपसे सुपीरियर है, आप अपने जहाज सिर्फ गिरवाओगे, उड़ा नहीं पाओगे। हाँ सर, एक चीज और दर्शकों के लिए बताइए, ये जो पूरा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है इन सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना, कितनी मुश्किल काम है ये जो अभी हमारी सेना कर रही है, जरा उसको भी अगर आप समझा सकें। अगर आप मुश्किलें ढूंढनी शुरू करोगे तो मुश्किल बहुत है। हाँ। मेरे लिए तो रूटीन ड्रिल है। हाँ। मैं तो अपने पीस टाइम में भी ये ट्रेनिंग करता हूँ। ये जो आज कर रहे हैं ना, आप जो बता रहे थे ना वो वीडियो गेम वाला मामला, हाँ। हम इसको रोजाना प्रैक्टिस करते हैं 365 दिन। जैसे आज बात चल रही थी ना कि फौज के तीनों चीफ कॉम्बैट ड्रेस हमारे लिए हमारे खून में कॉम्बैट है। हम रोजाना इसकी तैयारी करते हैं, इसलिए हमें इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि हम इसे प्रोफेशनली ज्यादा कर पा रहे हैं। मुश्किल तो है ही, एक चीज को डिटेक्ट करना, उसके डिटेक्शन के बाद उस रेडार से उसको ट्रैक करना, उस ट्रैक करने के बाद उसको दूसरे फायरिंग वाले रेडार के ऊपर हैंडओवर करना, फिर वो उसे ट्रैक करेगा और फिर वो जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये काम आसान नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक है, बट अपने आप में वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये वही वाली बात है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि लैपटॉप पर बैठे बैठे काम करने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, ये सेम केस है। आपको थकान होती है, मेंटल थकान बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए चाहता था कि देश जाने, ताकि जब हम देश के शौर्य का गर्व कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को सलाम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए, हमारे लिए वो कितना मुश्किल काम, हर एक ड्रोन को हर एक जगह मार गिराना, आप सोचिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। लेकिन भारतीय सेना 2 दिन से 100% के स्ट्राइक रेट के साथ चल रही है। एनपी सिंह साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ये आज जो कर रहा है, कई लोग मैं देख रहा था यूट्यूब पर लिख रहे थे कि ये रोज रोज का तमाशा चलेगा क्या, कि वो 9 बजे शेलिंग शुरू करेंगे, ड्रोन भेजेंगे, हम मारेंगे, फिर थोड़ा अंदर घुस के मारेंगे, फिर अगले दिन यही होगा, या ये कहानी जो है वो खत्म होगी? ये बिल्कुल देखिए, जो ये पटाखे पटका रहे हैं, जिस तरह से ये बल्क में ड्रोन भेज रहे हैं, ये तुर्की के ड्रोन हैं और किस क्वालिटी के ड्रोन हैं हम देख सकते हैं कि बल्क में ही डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। और जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम तैयार होते हैं, हमारी जो फौज है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि देयर इज नो रनर अप इन वार। अगर हम कभी भी हम जो तैयारी करते हैं, हम सिर्फ जीतने की करते हैं, और हर दिन वो हमारे ब्लड में है, हमारी बिल्कुल। एक बार जल्दी से चलते हैं हमारे सहयोगी लखबीर के पास, जो राजस्थान का हाल बताएंगे। लखबीर, अपनी लोकेशन बिना बताए हुए राजस्थान के क्या हालात है बताइए। लखबीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बोलें बोलें। जी बिल्कुल सुशांत, जिस प्रकार से बाड़मेर में ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन पलक झपकते ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया। हालांकि दर्जनों की संख्या में ये जो राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन्स आए थे, लेकिन नाकाम किया भारत की सेना ने। और ये भारत की सेना का अद्भुत पराक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार से कल की भांति आज भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, फिर से ड्रोन भेजने का प्रयास किया और भारत के जो एयरबेस है उनको शिकार बनाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया और आसमान में ही नाकाम कर दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकतें कर रहा है, ठीक है, भेज रहा है, यानी पाकिस्तान जो है वो राजस्थान बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, हर जगह उसका पैटर्न वही। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त कश्मीर का बडगाम, अवंतीपुरा, सोपोर इलाका, सब जगह से कश्मीर घाटी में लगातार हैवी शेलिंग हो रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जो है वो शेलिंग करता जा रहा है। और ये जो शेलिंग की खबरें आ रही हैं, ये भी आपको बताती हैं कि पाकिस्तान जो है
वो पूरा प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है एनपी सिंह साहब कि पाकिस्तान आज रात कुछ और प्लान के साथ आया होगा, क्योंकि सब कुछ तो कल जैसा ही चल रहा है। ये कैसे संभव है कि 2 दिन वो एक ही काम करने का प्रयास करे? कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसा अभी सूद साहब कह रहे थे कि दुश्मन का दिमाग पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत सऊदी जरूरी अरब की होता है। पाकिस्तान को सलाह। एक और बड़ी खबर, भारत से तनाव कम करे पाकिस्तान, ये सऊदी अरब कह रहा है। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत से तनाव कम करो। जी एनपी सिंह साहब। जी बिल्कुल, देखिए जो सऊदी हैं और जितना ओआईसी है, जिन्हें अपना ऑल वेदर फ्रेंड और ये सब कुछ कहते थे, वो कोई भी आज इस पक्ष में नहीं है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। इनफैक्ट सभी भारत के पक्ष में हैं, क्योंकि भारत के इंटेंशन इतने क्लियर हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं हम। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, उकसा रहा है भारत को, कहीं ना कहीं सबको खतरा है, सबको पता है पाकिस्तान के इरादे, पाकिस्तान की जो ट्रीटमेंट है अब इन देशों में। मैं अभी रिसेंटली विजिट किया है, तो वहाँ कोई भी उन्हें लेने को तैयार नहीं, सस्पेक्शन की नज़र से देखा जाता है। सर एक अहम तस्वीर आ रही है, ये आप देखिए, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के लोग, इनकी तस्वीर आ गई है। ये एक बड़ी चर्चा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके बीच यही बातचीत चल रही है। आसिम मुनीर वहाँ मौजूद, और वहाँ पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को समझा रहा है, ये क्या कर रहे हो, इसको खत्म करो भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। सूद साहब, क्या सऊदी अरब को सुनेगा पाकिस्तान? देखिए, जो पाकिस्तान का जो मेरा सोचना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी इस तरह के सुनने के मूड में है। मुझे लगता है कि वो कम से कम 3-4 दिन और इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। जब उनके पूरे इस तरह के असला खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही वो नेगोशिएशन करने की लेवल पे आएंगे। और इसका एक पहले भी किसी इन पैनलिस्ट ने बोला है, उसका एम है प्रोवोक करना। सर क्या भारत की स्ट्रैटेजी भी यही है कि पाकिस्तान को थका दो और फिर नेगोशिएशन की टेबल पे लाओ? जी, तो वो उसका उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान को प्रोवोक करे और प्रोवोक करके उसको एक आक्रांता या अटैकिंग नेशन की तरह से करे और विक्टिम कार्ड प्ले करे पूरे संसार के प्लेटफॉर्म पे। तो ये रहेगा। और हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी मेरे को नहीं लगता कि थकाने की है। हिंदुस्तान अभी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो है कि पाकिस्तान को उसके मंसूबों में सफलता ना प्राप्त करने दे। और इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए हम लोग इसको एस्केलेशन की तरफ नहीं। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, उसको नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे वो जो है वो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको तबाह कर दे। वो लगातार प्रयास कर रहा है, वो जो भारतीय एयरबेस है उसको तबाह करने का प्रयास कुछ दूसरे हिस्सों में कर रहा है। एनपी सिंह साहब, लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही लग रही है कि किसी तरीके से ये एयर स्ट्रिप उड़ गए तो भारत के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है, ये वो प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, उनका कल से यही प्रयास है, परसों से, कि किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज कर दें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है एक्चुअली, ना ही अपने लोगों को ना ही किसी और को। और भारत का जिस तरह से सटीक जो आक्रमण रहा है, जो रिप्लाई रहा है, जो काउंटर अटैक रहा है, वो 100% रहा है फिट। और उनका कोई भी ऐसा अटैक अभी तक नहीं हो पाया, कोई भी ड्रोन सक्सेसफुली कहीं भी कोई डैमेज नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है बेचैनी है, और वो बिल्कुल जैसा अभी बता रहे थे कि वो प्रोवोक करना चाहता है, वो उकसाना चाहता है। जिस तरह से वो शील्ड ले रहे थे सिविल एयरक्राफ्ट की, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, कि भारत कुछ ऐसा कर दे कि वो विक्टिम कार्ड खेलने में सफल हो जाएं, औरों के सामने जाके रोने लगे। यही पाकिस्तान का हमेशा रहा है, और वही हमास विक्टिम कार्ड, उसी फिलॉसफी पर। क्या हो गया? चलिए आप थ्योरेटिकली ले लीजिए, एक ड्रोन गिर गया, अब क्या करना है बता दीजिए आप। एक बात समझने की कोशिश करिए, 1 ड्रोन, 2 ड्रोन, 10 ड्रोन की बात नहीं है। आज मेरे को ऐसा लगता है आपके 100 ड्रोन, 400 ड्रोन, 500 ड्रोन, 5 के 500 ड्रोन अगर डाउन हो रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं भाई? मेरा तो एयर डिफेंस सिस्टम, मेरी जो फौज की ग्रिड है वो अपना काम कर रही है। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है कि उनका वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हम उसे सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। सही बात है। सीधी बात ये है। देखिए, कश्मीर में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक भारत ने आज फेल किए हैं। पंजाब में 35 के करीब ड्रोन अटैक फेल किए हैं और अभी तक 30 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक का प्रयास किया है और एक भी कामयाब नहीं हो पाया है पाकिस्तान का ये ड्रोन अटैक। सर, मुझे ये बात बताइए कि अब अगर भारत को ये लग रहा है कि ये बहुत हो रहा है, ये तुमको जितना हमने मौका दिया कि अब रुक जाओ, तुम रुकने के मूड में नहीं हो, और पाकिस्तान को ये दिख रहा है कि उसके साथ तो कोई है नहीं। भाई, अगर अभी तक आना होता तो अमेरिका कह देता कि भारत आप रुक जाइए, अमेरिका तो कह नहीं रहा। चीन को आना होता तो चीन शायद घुस जाता, अभी तक चीन भी नहीं घुसा है। क्या ये मामला उस हद तक जाएगा जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान का मैप बदल जाए? स्मेल द कॉफी। आज की कॉफी जो है ना, तीनों चीफ ने जाकर पीएम के साथ पी है, एनएसए ने और दोनों सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी पी है, और उसके आखिर में एमईए के जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर हैं उन्होंने भी है। क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये भी अब आप मुझसे बुलवाएंगे कि होने क्या वाला है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ इस कॉफी को स्मेल तो कर सकते हैं आप। ये अच्छा, एक बात बताइए, कल क्यों नहीं हुई थी ये वाली तीनों चीजें? अगर आज हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई काम कर रहा है और कोई काम होने वाला है। इतना आकलन तो किया जा सकता है। इससे कम करेंगे तो शायद आप पाकिस्तान के होंगे, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आप ऑपोजिशन पार्टी के होंगे। मेरे लिए दोनों बराबर कर्नल सिंह की यही खासियत है, खुला बोल देते हैं। भाई, सैनिक आदमी है, खुला ठोक रही है भारतीय सेना, वो दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो ना दिखो, हाँ मत देखो, मैं तुम्हारे देखने का मोहताज नहीं हूं। वाह, बिल्कुल सही बात है। इस देश में जिसके अंदर भी इधर थोड़ा तिरंगा है उसको दिख रहा है, उसे दिख रहा है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर तिरंगा है उसको दिख रहा है, जिसके अंदर जो है वो उसके पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है उसको शायद नहीं दिखेगा। ये बस सीधी सी बात है। और ये तिरंगा लेके चलो भाई, पार्टियां आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, लगातार पाकिस्तान जो है वो ड्रोन अटैक कर रहा है। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अभिषेक राज। अभिषेक, अपनी लोकेशन बताए बिना बताइए, आप जहां पर हैं वहां कितने धमाकों की गूंज सुन पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले 5-6 जो धमाके थे उसकी गूंज हमें सुनाई दी थी, लेकिन देखिए, पाकिस्तान को इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि जितनी तेजी से वो अटैक करेगा उतनी दुगनी तेजी से जो भारत है वो रिटेलिएट करेगा। और जितने भी अभी उसने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत हवा में ही मार गिराया है। और ये पहली बार नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव जो है वो पालने में दिख जाते हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जिस तरीके से वो हार लगातार जाता रहा भारत से, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत लगातार इस बात को सिद्ध कर रहा है, अपनी वीरता, अपनी पराक्रम, अपनी जो प्रकाष्ठा है और धर्म की तरह। जिस तरीके से भारत ने कहा था कि हम सिर्फ आतंकवाद के ऊपर हमला कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान सिविलियन एरियाज में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उन तमाम जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम। ठीक है, यानी आप जहां पर हैं वहां पर भी धमाकों की गूंज तो है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रोन के नेस्तनाबूद होने की आवाज है, उनके खत्म होने की आवाज है। कर्नल सिंह, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कई बार कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगर ये युद्ध हो रहा है, भारत तो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो हमसे लड़ने बैठा है, क्या ये युद्ध अगर चल रहा है तो ये भी क्या ऐसा संभव है कि रूस यूक्रेन जैसा बहुत लंबा चल जाए, ऐसा लगे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, जितना लंबा चलेगा, मतलब 10 दिन के आगे की बात कर रहा हूं, बाय द वे, आप सालों में मत जाइएगा, 10 दिन से जितना आगे चलेगा पाकिस्तान उतना गिरेगा। ये जो जोश दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जोश है। देखो, दुश्मन को कभी कम नहीं आता, लेकिन ये जोश जो है ना। सर, एक बड़ी खबर आ गई, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। 20 से 25 यात्री विमान एयर स्पेस में अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने एयर स्पेस में यात्री विमान उड़ाकर उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, ताकि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर भारतीय जो जेट्स हैं वो पाकिस्तानी जेट्स पर अटैक ना कर सकें और वो उनके पीछे छुपकर जो है उनको ढाल बनाता हुआ आ सके। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए आम लोग जो यहाँ बैठे हैं
ये पाकिस्तान है और ये लाइन के आगे वाला हिंदुस्तान है। तो जो जहाज जब उड़ रहा है, आप जरा वो जो आपने दिखाया था ना, वो मूवमेंट वाला, लाइव मूवमेंट वाला, वो मूवमेंट वाला डालो भाई। वो आप देखिएगा, वो सिर्फ बॉर्डर के अलोंग चल रहा है। कराची से चल रहा है लाहौर की तरफ। उससे अगर आप 100 किलोमीटर पीछे देखें, क्यों नहीं जहाज चल रहे? सही बात भाई, आपकी कंट्री वाला भी देख लीजिएगा, बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर पर आपके पास जहाजों की लाइन लगी हुई है। उस वाले एरिया में नहीं है। अब आप बताइए, एक बार जरा वो मैप दिखाइए जो रियल टाइम हम दिखा रहे हैं सर, जो समझा रहे हैं दर्शकों को बेहतर समझ में आ पाएगा कि रियल टाइम जब आप उस मैप को देखेंगे कि कैसे सिविलियन के प्लेन जो है, ये वाला मैप नहीं, जो एयर ट्रैफिक का मूवमेंट है वो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको वैसे समझा दूं कि एक ये इत्तेफाक नहीं है कि आप एक तो इस वक्त हमला चल रहा है और आप अपने प्लेन उड़ा रहे हैं सिविलियंस के, और वो भी बिल्कुल बॉर्डर से सट के चल रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप उससे हटके नहीं चला रहे। दूसरी बात, जो ये शैडो होता है ना, वो ये होता है कि आप एक बड़ा प्लेन चला रहे हैं जिसका साइज बड़ा है, उसके साथ में एक छोटा प्लेन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वो दोनों प्लेन नहीं दिखते, ये इनको लग रहा होगा दोनों प्लेन आपके रडार सिग्नेचर में आते हैं, लेकिन उनको जब आप फायर करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा चांस है कि बड़े वाला प्लेन अपने आप में डैमेज हो जाए। और यही इस समय पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया में आ जाए, वो देखिए जी सिविल प्लेन डाउन हो गया। हमारे यहाँ पर भी यही होगा, एकदम से मानवता की बात आ जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ जाएंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है सर, से नो टू वॉर टाइप का हैशटैग चला रहा है भाई। हमारे जब पहलगाम में मारे थे तो क्या हमने शुरुआत की है क्या? तब पाकिस्तान को ये लोग नहीं चलाते हैं। ऑल आइज ऑन जो है ये इनको दिख जाता है जब हमास जो है वहां पर उस पर अटैक करता है इजराइल, तो वहां पर इनको दिख जाता है। ये आप तस्वीर देखिए, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कर्नल सिंह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कराची से लेकर और उधर लाहौर तक आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर के पास एक लाइन में चल रहे हैं सर, फिर एक लाइन में चल रहे हैं। और इधर आप देखिए भारत का हिस्सा, सारे प्लेन्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, पीछे की तरफ है। हमारा एलओसी के पास कुछ भी नहीं उड़ रहा और वहां पर आप देखिए गुच्छा बना हुआ है, मतलब सब इधर से उधर जा रहे हैं। ये कैसे प्लेन उड़ रहे हैं भाई कि सब लाइन बना के चल रहे हैं, ये हिसाब चल रहा है। तो ये ऐसा कौन सा रूट है जो इनको लेना पड़ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के थ्रू ही जा रहे हैं, बॉर्डर के अलोंग जा रहे हैं? इसको बोलते हैं कि आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये डिसीव नहीं, एक जहाज के पीछे कोई दूसरा जहाज चला दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कंटिन्यूअसली एक लाइन में चलाने शुरू कर दिए, तो आपको क्या लग रहा है हमें पैटर्न दिखता नहीं है? मारने को आप अभी भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मार सकते। सर यही उकसाने की कार्यवाही है, वो चाहते हैं कि कोई हिट हो जाए पैसेंजर और दुनिया भर से सिंपैथी मिल जाए। ये बिल्कुल ये उनका जो मकसद है, मतलब ये उनका जो वो हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं से युद्ध रुके, ये ऑपरेशन सिंदूर रुके, उसका एक तरीका है कि भाई तुम हमको मारने के चक्कर में गलती करो और कोई सिविलियन प्लेन जो है वो डैमेज हो जाए और उसमें हम फिर दुनिया भर में चीखें कि देखो भारत ने क्या कर दिया, और फिर एक पूरा माहौल बन जाए कि भाई आम लोगों की जान जा रही है, आपको इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। इनफैक्ट वो ख्वाजा की स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए, उसने क्या बोला, अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मुझसे थोड़ी ना बोल रहा है अरे भाई तेरे पास अगर युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो युद्ध कर ना, तेरे को बोलना क्यों पड़ रहा है। वो एक्चुअली वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहा है कि देखिए आप लोग चाहते थे कि यहाँ युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, एस्केलेट ना हो, तो ये पूरा का पूरा वो उन्हें सुना रहा है, हमारे को क्या सुनाएगा भाई। अगर तूने देखिए बारामूला में पाकिस्तानी ड्रोन तबाह हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले की एक और साजिश नाकाम, लगातार ड्रोन्स आते जा रहे हैं। जैसे दिवाली की रात में आप नॉन स्टॉप पटाखे सुनते हैं, इस वक्त बॉर्डर के इलाकों में आप समझिए कि दिवाली जैसी स्थिति है और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान का दिवाला निकाल रही है, क्योंकि एक एक ड्रोन जो हम मारते जा रहे हैं वो उनके जेब पर भी भारी पड़ेगा और उनके पास जो हथियारों का जखीरा है वो भी कम होता चला जाएगा। सूद साहब, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, भारत के पास क्या ऑप्शन है अब कि कल जैसा कोई एयर स्ट्राइक करें या कुछ और बड़ा करें? आपको क्या लगता है? कल कोई एयर स्ट्राइक हुई है ये मेरी सूचना में नहीं है। आज ही सेना ने बताया सर, आज ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 जगह पाकिस्तान पर भारत ने हमले किए और बड़ा नुकसान पहुंचाया। पता नहीं वो एयर स्ट्राइक्स थे या मिसाइल स्ट्राइक्स थे या जो भी था। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एयरफोर्स कुछ एक्शन ले। हाँ तो जो ये पैटर्न बताया गया। सर एक सेकंड माफी के साथ रोक रहा हूँ, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही थी
वो हाई लेवल बैठक अभी अभी खत्म हुई है, यानी प्रधानमंत्री इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है। वो लगातार बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको हर चीज ब्रीफ कर दिया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख उनसे मिले थे, एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उसके बाद आप देखिए कि वहां से तीनों सेना प्रमुख निकल गए, सीडीएस चले गए। उसके बाद अजीत डोभाल थोड़ी देर अकेले रहते हैं, पीएम से बात करते हैं। उसके बाद आईबी चीफ और रॉ चीफ की एंट्री होती है, उनकी मीटिंग चलती है, फिर वो वहां से निकलते हैं। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव पहुंचते हैं, उनकी मीटिंग चली है। और मुझे लगता है कर्नल सिंह, जब हम बातचीत कर रहे थे तभी ये खबर आई थी, इसका मतलब कम से कम आधे घंटे तो विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भी मीटिंग चली है। यानी लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री की मीटिंग्स चल रही थी, जो अभी अभी खत्म हुई हैं। जी सूद साहब, अब अपनी बात पूरी करें आप। सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जो पैटर्न अभी एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट का बताया गया, तो मुझे लगता है कि यदि हमने उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें इसके लिए कोई तोड़ ढूंढनी पड़ेगी, और शायद हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि ये शायद प्रोवोक करने का एक तरीका है, जिससे कि हमारे से गलती हो और एक पैसेंजर प्लेन गिर जाए, तो ये शायद उनका प्रोवोक करने का तरीका है। पर अगर ये पैटर्न है और अगर इससे हमारे मिसाइल्स या ड्रोन्स या अन्य चीजों में अगर बाधा पड़ रही है, तो हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस को इसके लिए कुछ, ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ रणनीति बनानी होगी। कर्नल सिंह, सूद बनानी पड़ेगी। सूद सर, इसमें एक्चुअली अगर मगर इसलिए नहीं मैं कर पा रहा क्योंकि ये जो मूवमेंट दिखाई गई थी ये लाइव थी। ये जो हमने अभी आपको वो जो ऐप के थ्रू जो लिया है, ये लाइव है, आप भी देख सकते हो अपने घर बैठे, मैं भी देख सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये इसमें मैं आपके कमेंट के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस ठीक है। कर्नल सिंह, एक बात और बताइए कि एक तो हमारा ऑप्शन ये है, जैसा सूद साहब कह रहे हैं कि भाई आप देखिए कैसे इसको जो है, अगर वो सिविलियंस को चाह रहे हैं कि आप टारगेट कर दो, कुछ हो जाए कांड और उसके बाद वो हल्ला करें, तो अगर हमारी एयरफोर्स एक ऑप्शन है, उसके अलावा नेवी और आर्मी का भी ऑप्शन है, क्या वहां से आप कोई विकल्प देखते हैं? नहीं, आपको क्या लग रहा है ये वाला अगर डिस्कवर हुआ है तो हमने इसका तोड़ नहीं निकाला है? हमने तोड़ जरूर निकाला है। इट इज ओनली मैटर ऑफ मौका। आप देखेंगे मौका आने पर आपके सामने चीजें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के अटैक के पैटर्न में आज एक चेंज दिख रहा है। संख्या तो बड़ी है ड्रोन्स की, साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन के अटैक के पैटर्न में एक चेंज ये बताया जा रहा है कि कल के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं ड्रोन्स। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रोन्स इस बार ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते दिख रहे हैं। आप इसको कुछ रीड कर पा रहे हैं इसमें सर, कर्नल सिंह? नहीं, देखिए ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाता है आदमी कि इससे पता है क्या फायदा है। देखिए बड़ा, मैंने बताया आपको ग्रिड है और लेयर है, ठीक है। अब उस लेयर में हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। एक की काबिलियत है मे बी 10 किलोमीटर की, एक की काबिलियत है 2 किलोमीटर की, एक की काबिलियत है 4 मिनट की। तो अब वो उसने इस बार ये सोचा है कि कल वाले में तो ज्यादा लॉस हो गया, उसे लगा कि आज अगर मैं थोड़ा ऊपर उठूंगा तो कम से कम वो जो शॉर्ट रेंज वाले हैं वो शायद मेरे को ना डिटेक्ट करें, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारे पास जो लॉन्ग रेंज वाले हैं वो ज़्यादा हैं, शॉर्ट रेंज वाले कम है। आप ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, मेरे पास तो हाई ऑल्टीट्यूड की कैपेबिलिटी है, मैं आपको वहाँ पर भी मार दूंगा। आप अपनी 2 मिनट के लिए सैटेलाइट अलाउ कर दीजिए, अगर पाकिस्तान वॉलंटियर कर दे। पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने के लिए कोई एजुकेशन की लिमिट है या सब ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, अभी स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? नहीं, वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली लेटेस्ट मेरे को वहां से एक ऑफर आया है। मेरे जो दोस्त हैं वहां पर सो कॉल्ड, उन्होंने बोला है कि सर फटाफट यहाँ जमीन का बिजनेस कर लीजिए, सस्ते में मिल रही है। आप जब लोग आप आएंगे तो यू विल मिंट मनी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान, इसके पीछे बड़ी सीरियस बात है कि अब पाकिस्तान की आवाम को दिख रहा है कि अब सिर्फ आर्मी इंडिया की हमारे कितना अंदर आएगी। आपने कल एक वीडियो चलाया था ना, वो लड़का क्या बोल रहा था, ये एरिया ऑलरेडी हम इंडियन आर्मी के अंडर है, उसका खुद का डिक्लेरेशन था। इसी तरह से आप देखेंगे कि अब जो आवाम है एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, जहां पर के अभी तक हम नहीं लेकर। क्या हम ये मान सकते हैं सिंह साहब कि जो भारत बड़ा एक्शन ले रहा है उसमें से बहुत सारी जानकारी अभी हमारे पास आ नहीं रही है, और आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि देश अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं आने